चलिए बाइनोमियल थ्योरम में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले, जिसमें ये पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा है इसमें कहा गया x पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढना है और x पावर 8 का भी। तो x पावर 7 और या x पावर 8 या किसी भी पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट अगर हमें सिर्फ इस एक्सपेंशन में ढूंढना होता तो वो आसान है। अगर मान लो मुझे 3 माइनस 2x पावर 15 ये दिया जाए तो मैं इसकी जर्नल टर्म लिख सकता हूँ यहाँ पर समेशन r फ्रॉम 0 टू n। n का मतलब यहाँ 15 है। 15 सी r 3 की पावर 15 माइनस r एंड माइनस 2x की पावर होगी r। तो इसमें देखिए अगर आप देखें जर्नल टर्म, इस वाले चीज को हम जर्नल टर्म कहते हैं। इसमें जर्नल टर्म जो है हमारे पास tr+1 वो है 15 सी r 3 पावर 15 माइनस r माइनस 2 पावर r अलग कर देता हूँ और x पावर r मैं अलग कर लेता हूँ। अगर मुझे सिर्फ इस सेकंड वाले एक्सपेंशन में कहा जाए x पावर 7 का कोफिशिएंट x पावर 8 का, तो बहुत ही आसान है। मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है ये x पावर r का कोफिशिएंट है। अगर मैं इसमें x की वैल्यूज x की पावर 7 चाहता हूँ तो सिंपल है, मैं r को 7 रख दूंगा तो मुझे x पावर 7 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। मैं r की जगह पर 8 रख दूंगा तो मुझे x पावर 8 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो इसमें मुझे किसी भी पर्टिकुलर x की पावर का कोफिशिएंट चाहिए, उसे ढूंढना तो बहुत ही सीधा सा काम है। मगर हमें इस अकेले एक्सपेंशन में नहीं ढूंढना है, हमें यहाँ पे इस एक्सपेंशन को जो हमें दिया गया, मैं इसे e लिख लेता हूँ। ये हमारा एक्सपेंशन है 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x पावर 15। हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के अंदर फाइंड आउट करना है x पावर 7 का कोफिशिएंट। तो उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है हमारे पास 3 माइनस 2x की 15 है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें, अभी करना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ तो इसमें कांस्टेंट टर्म से लेके x पावर 15 तक लास्ट वाली टर्म में x पावर 15 आएगा, स्टार्टिंग वाली कांस्टेंट होगी कुछ, ठीक है। तो वो जो हमारे पास जो भी टर्म्स आएंगी उन सभी टर्म्स में 16 टर्म्स मिलेंगी यहाँ पे सीरीज में। इन 16 टर्म्स को जब मैं इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 इंटू 3 यानी कि जो टोटल टर्म्स मिलेंगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो टर्म्स मिलेंगी 48। 16 इंटू 3 48। अब अगर मैं उन सब टर्म को ढूंढूं फिर उसमें से x पावर 7 वाली टर्म जहां जाएंगी उनको इकट्ठा करूं तो फिर मुझे x पावर 7 का कोफिशिएंट मिलेगा। अगर x पावर 8 वाली टर्म ढूंढ लूं, इकट्ठा कर लूं, तो x पावर 8 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। मगर ये बहुत लेंथी काम होगा, हमें सारी टर्म्स को खोल के मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोचना है कि बस अगर मैं इसको खोल लूं, सिर्फ माइंड में सोचना है कि अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें उसके बाद इन तीनों टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, बस ये सोचना है कि x की पावर 7 कैसे मिल सकती है। देखिए x की पावर 7 कैसे मिलेगी, x की पावर 8 कैसे मिलेगी। जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें x की पावर 0 से लेके यानी कि कांस्टेंट टर्म से लेके x की पावर 15 तक की सारी टर्म्स हमें मिलेंगी, जैसे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये श्योर है कि यहाँ पर x पावर 5 वाली टर्म भी आएगी, कुछ ना कुछ मान लेता हूँ, उसके साथ उसका जो कोफिशिएंट है a आएगा। वो देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है बाद में, ठीक है। इसमें x पावर 6 वाली टर्म भी होगी, उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में कुछ उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, मान लेता हूँ b होगा। x पावर 7 वाली टर्म भी होगी, चलिए इसका भी कुछ कोफिशिएंट तो होगा ही, सिर्फ x पावर 7 तो नहीं होगा, तो मान लेता हूँ कि c x पावर 7 मिलेगा। इसी तरह से x पावर 8 वाली टर्म भी आएगी तो उसको लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ कि उसके साथ कोफिशिएंट जो होगा d होगा x पावर 8 एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट में x पावर 15 वाली टर्म आएगी, उसके साथ भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। अब हमें सोचना है कि इन तीनों टर्म्स को जब मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x पावर 7 कैसे कैसे मिल सकता है। तो x पावर 7 कैसे मिलेगा, इसके लिए देखिए जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा x पावर 7 वाली टर्म के साथ तो मुझे x पावर 7 मिलेगा। यानी उसमें जब x पावर 7 वाली टर्म ढूंढने जाऊंगा तो 2c x पावर 7 वहां एक टर्म मिलेगी जिसमें x पावर 7 होगा। इसी तरह से ये जो 3x है इसे जब जाके मल्टीप्लाई किया जाएगा इस x पावर 6 वाली टर्म के साथ तो हमें यहाँ पे माइनस 3b
x पावर 7 मिलेगा। इसी तरह से जब हम इस जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 5x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 5 वाली टर्म के साथ, तो हमें x पावर 7 फिर मिल जाएगा, 5a x पावर 7। तो इसका मतलब x पावर 7 वाली टर्म, अगर ये x पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढना चाहूँ तो 2c माइनस 3b प्लस 5a ये आना चाहिए। अगर मुझे x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इस a b और c की वैल्यू की। a का मतलब क्या है, इस सेकंड वाले एक्सपेंशन में x पावर 5 का कोफिशिएंट, b का मतलब x पावर 6 का कोफिशिएंट और c का मतलब है x पावर 7 का कोफिशिएंट। तो देखिए वो हम यहाँ से बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं इस जर्नल टर्म से। हमारा जो एक्सपेंशन था 2 माइनस 3x पावर 15, इसकी जर्नल टर्म हमने लिखी थी 15CR, और साथ में था 2 पावर 15 माइनस r, सॉरी शायद मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थोड़ा सा, 2 माइनस 3x नहीं था, 3 माइनस 2x था। तो चलो इसको सही करके लिख देते हैं। यहाँ था हमारे पास एक्सपेंशन 3 माइनस 2x। हम अगर 3 माइनस 2x पावर 15 की जर्नल टर्म देखें तो वो हमें मिली थी 15CR, 3 की पावर 15 माइनस r एंड माइनस 2 पावर r, और साथ में था x पावर r। अब हमें चाहिए था ये एक्सपेंशन 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x पावर 15। ये इस एक्सपेंशन को हमने नाम दिया था e। हमें अगर चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये 2 है और इसमें से हमें टर्म चाहिए होगी x पावर 7 वाली। जब 2x पावर 7 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें x पावर 7 के कोफिशिएंट में 2 इंटू यहाँ से जो x पावर 7 का कोफिशिएंट आएगा, ये देखिए 2 इंटू सी का मतलब x पावर 7 का कोफिशिएंट। तो x पावर 7 का कोफिशिएंट देखिएगा इस यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल इसमें x पावर 7 बनाने के लिए r की वैल्यू रखनी होगी 7। तो 15c 7, 3 की पावर 8 माइनस 2 पावर 7, ये हमें मिलेगा। जब 2 को इसमें से x पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से x पावर 7 वाली एक टर्म ये उसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से माइनस 3x जब मल्टीप्लाई होगा x पावर 6 वाली टर्म के साथ तो x पावर 7 मिलेगा। तो इसमें x पावर 6 वाली टर्म देखिए क्या आएगी, उसके लिए r की वैल्यू 6 रख लीजिए। तो 15 से 6, 3 पावर 9 एंड माइनस 2 पावर 6, ये हमें x पावर 6 वाला टर्म मिलेगा एक्सपेंशन में से सेकंड वाले में, और ये माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर ये मिल जाएगा x पावर 7 का कोफिशिएंट। एंड द लास्ट वन जब 5x के इसमें मल्टीप्लाई होगा x पावर 5 वाली टर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 7 आएगा। तो प्लस 5 इंटू इसमें से x पावर, अब हमें 5 वाली टर्म चाहिए तो उसके लिए r की वैल्यू में 5 रख रहा हूँ। तो 15 से 5, 3 पावर 10 एंड माइनस 2 पावर 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8, तो उसके लिए सिंपल सा काम है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें से x पावर 8 वाली टर्म के साथ। तो सोचो इसमें से x पावर 8 कैसे मिलेगा, सिंपल सा काम है, x की पावर है r, तो r की वैल्यू 8 रखने से 15 से 8, 3 पावर 15 माइनस 8 दैट इज 7, और माइनस 2 पावर 8, ये हमें x पावर 8 वाली टर्म मिलेगी जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट है 2, तो आंसर में x पावर 8 बना देगा। इसी तरह से सेकंड टर्म जो है वो है माइनस 3x, उसे जब इसमें से x पावर 7 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3 इंटू एक्स पावर 7 वाली टर्म जो हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट की थी, ये माइनस 3 जब x पावर 7 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस 3x, तो x पावर 8 मिलेगा। तो कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स पावर 7 वाली टर्म होगी हमारी 15 C7, 3 पावर 8 एंड माइनस 2 पावर 7। तो यहाँ से एक x पावर 8 और मिलेगा।
और इसी तरह से लास्ट में जो 5x² है इसे x⁻6 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। और ये देखो, ये हमने x⁻6 वाली टर्म फाइंड आउट की थी, और ये थी 15c6, 3⁻9 एंड -2⁻6। तो इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट जो वैल्यू आएगी ये x⁻8 का कोफिशिएंट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट में, ये एक्सपेंशन ई में। तो इसी तरह से किसी और पर्टिकुलर x की पावर का कोफिशिएंट भी हम इसी तरह से ढूंढ सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल। चलिए इसी के साथ मिलते जुलते कुछ और एग्जांपल देखें जिसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है मगर ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें 1 + x⁻100 है, सॉरी 1001, फिर 1 - x + x² पावर है 1000। अगर हम इसको सोचें पिछले एग्जांपल की तरह तो इसे करना बहुत मुश्किल होगा। इस प्रीवियस वाले में यहाँ पे कुछ पावर नहीं थी हमारे पास, 2 - 3x + 5x एक सिंगल पॉलिनोमियल था, मगर उसकी ऊपर ओवरऑल कोई पावर नहीं थी। यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, ऊपर भी पावर 1001 लिख रखी है। इसका मतलब यहाँ पर इसको अगर आप खोलेंगे तो इस पहले एक्सपेंशन के अंदर ही 1002 टर्म्स मिलेंगी, 1002। और ये सेकंड वाला तो ट्राइनोमियल है, इसको खोलने पर तो और भी बहुत ज्यादा टर्म्स मिलेंगी, पावर 1000 है। तो इसके लिए वैसे रूल होता है नंबर ऑफ टर्म्स का n × n+1/2, तो उससे तो 1000 × 1001/2 तो और भी बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन होगा, बहुत ज़्यादा टर्म्स मिलेंगी। फिर उसमें से ये ढूंढना कि x⁻1000 कैसे आ रहा है, इसमें से किस टर्म को उधर किसके साथ मल्टीप्लाई करें ये पता करना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास ट्रिक छुपी होती है, ये इतने लंबे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं जिसको करने में आधा पौना घंटा लग जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास ट्रिक छुपी होती है, बस उसे पकड़ना होता है। ये देखो, ये एक्सपेंशन जो है हमारा ई नाम दे दिया मैंने इसको। इस एक्सपेंशन में ये अंदर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है 1 + x और यहाँ 1 - x + x², इन दोनों में कुछ रिलेशन है अगर आपको पकड़ में आया हो तो। क्या रिलेशन है देखिए, अगर मैं 1 + x × 1 - x + x² को देखूं, ये कुछ याद आया हो तो आपको किसी का फॉर्मूला है। ये फार्मूला है a + b × a² - ab + b², दैट इज 1 + a³ + b³, यानी 1³ + x³ दैट इज 1 + x³ का फॉर्मूला बन सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको इकट्ठा करने के लिए ऊपर फर्स्ट वाले में पावर है 1001, तो उसमें से 1 + x मैं अलग कर लेता हूँ, और जो 1 + x की पावर 1000 थी उसको इसके साथ में क्लब करके लिख देता हूँ, 1 + x² ऊपर पावर 1000। इससे यहाँ पे देखिए ये मिल जाएगा अपने को 1 + x × 1 + x³ की पावर 1000। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर जो है 1 रह गई है। अब अगर इस वाले एक्सपेंशन को देखें, इसकी जर्नल टर्म निकालें, tr+1 ऑफ 1 + x⁻1000, तो वो हमें मिलेगी क्यूब है यहाँ पे, तो वो मिलेगी 1000 CR। 1 की पावर होगी 1000 - r, वो तो 1 बनेगा, x³ की पावर r होगी तो यहाँ पे पावर मिल जाएगी 3r। तो ये जर्नल टर्म निकाली मैंने 1 + x³ पावर 1000 की। अब हमें देखो x⁻1000 का कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁻1000 इन ई में से। तो उसके लिए क्या होगा, देखो वही सेम कहानी, इस एक्सपेंशन को अगर मैं खोलूंगा 1 + x³ पावर 1000 को, उसमें 1001 टर्म्स आएंगी। अब वो जो 1001 टर्म्स आएगी, यहाँ जगह थोड़ी कम है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख के समझा देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा मामला। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाके। हमारा एक्सपेंशन है E = 1 + x पावर 1 + x × 1 + x³ पावर 1000। हमने इसमें जर्नल टर्म लिखी किसकी, 1 + x³ पावर 1000 की, tr+1 ऑफ 1 + x³ पावर 1000, और ये थी हमारी 1000 CR x⁻3r।
अब देखिए इस वाले एक्सपेंशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 1001 टर्म्स आएंगे, पावर n हो तो n+1 टर्म्स आती है। अब इन टर्म्स में से ये जो 1 है, देखो यहाँ पे जो टर्म आएंगे हमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, ई में से x पावर 1000 का। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1000 चाहिए इन ई, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को इसमें से x पावर 1000 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो x पावर 1000 इंटू ये जो 1 होगा, ये जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे चलो a लिख लेते हैं उसको, x पावर 1000 के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट होगा अगर मैं उसे a मान लूं, तो हमें x पावर 1000 इंटू 1 करके x पावर 1000 का कोफिशिएंट मिलेगा। फिर मान लेता हूँ b के x पावर 1001 वाली टर्म, x पावर 99 वाली टर्म जो उससे पहले होगी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, x के साथ। चलिए इसमें थोड़ा ऑर्डर मैंने आगे पीछे लिख लिया, उसको सही कर देते। a तो थी हमारी x पावर 1000 वाली टर्म, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर x पावर 1000 मिलेगा। उससे पहले होगी हमारी x पावर 999 वाली टर्म, जिसे इस x के साथ मल्टीप्लाई करके 1010 x पावर 1000 मिल सकता है। तो हमें अगर x पावर 1000 का कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब सीधी सी बात है हमें x को मल्टीप्लाई करना होगा x पावर 99 वाली टर्म के साथ, और 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x पावर 1000 वाली टर्म के साथ। तो देखिए इसमें से अगर मैं ढूंढना चाहूँ इस वाले एक्सपेंशन में से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1000, तो क्या मिलेगा, जो हमने यहाँ पे नाम a दिया है। अगर मुझे यहाँ पर x पावर 1000 बनाना है तो सोचिए r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। 3r इज इक्वल टू 1000 बनाने के लिए मुझे r की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1000/3, मगर ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ रही है। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें x पावर 1000 वाली टर्म इस सेकंड वाले एक्सपेंशन को खोलने पर नहीं मिलेगी, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो होगा 0। आप यहाँ से ये भी सोच सकते हैं ध्यान से कि x की पावर है 3r, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखोगे, तो आप इस एक्सपेंशन को देखोगे तो उसमें x की पावर 0, x पावर 3, x पावर 6, x पावर 9 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में x पावर 3000, यानी जो 3 इंटू 1000 होगा तो इसलिए लास्ट में x पावर 3000 लिखा है। ये वाली टर्म इस एक्सपेंशन में प्रेजेंट होगी, यानी इसमें जो भी टर्म होगी उसमें x की पावर सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इसमें x पावर 1000 वाली टर्म नहीं होगी, तो उसका कोफिशिएंट हम कह रहे हैं 0 होगा। बी मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 999 को, ये देखिए ये हमें मिल सकता है। उसके लिए 3r की वैल्यू होनी चाहिए 999, यानी r की वैल्यू होनी चाहिए 333। इसका मतलब x पावर 99 वाली टर्म मिलेगी और उसका कोफिशिएंट होगा 1000 CR, r का मतलब 333। तो इसका मतलब जब मुझे इस पूरे एक्सपेंशन में e में x पावर 1000 वाली टर्म चाहिए, तो 1 को x पावर 1000 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि वहां पर है ही नहीं। इस x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x पावर 99 वाले टर्म के साथ, तो b ही मिलेगा मुझे। ये b का मतलब 1000 C333, ये हमें मिलेगा x पावर 1000 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन e में। अगर सेम वे से मैं ढूंढना चाहूँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1001, तो कैसे मिलेगा इस एक्सपेंशन e में। उसके लिए वही सेम कहानी, देखो 1 प्लस एक्स है और ये जो एक्सपेंशन होगा हमारे पास, इसमें मुझे 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना होगा x पावर 1001 वाली टर्म के साथ, इसका कोफिशिएंट c मान लेता हूँ। जब 1 इस x पावर 1001 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x मल्टीप्लाई होगा x पावर 1000 वाली टर्म के साथ, तो हमें x पावर 1001 मिलेगा। मगर देखिए x की पावर 1001 वाली टर्म भी इस एक्सपेंशन में नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि x पावर 1001 जो है, इसमें जो पावर है वो 1001, वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, और हमें यहाँ पे पता है
इस एक्सपेंशन में जो पावर आएंगे x की वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 आ रही है। तो 1 को x पावर 1001 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो कि वहां पर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट उससे आएगा, हमें जो मिलेगा फर्स्ट टर्म वो आएगी 0। इसी तरह से यहाँ x को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 x पावर 1000 वाली टर्म के साथ, वो भी हमने देखा कि नहीं है, क्योंकि x पावर 1000 का कोफिशिएंट भी 0 है, वो भी इस टर्म इस एक्सपेंशन में नहीं मिल रही हमें। इसका मतलब इस पूरे दोनों के प्रोडक्ट में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 1000 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें x पावर 1000 वाली टर्म हमें मिलेगी ही नहीं। इसका मतलब x की पावर 1001 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 0। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये वाला। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का कोफिशिएंट का, ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है। इसमें हमें एक सीरीज दे रखी है इस तरह से, इसका नाम ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ये एक सीरीज है हमारे पास। इसमें ये जो एक्सपेंशंस है ये प्लस में दे रखे हैं हमें, और हमें ढूंढना है x पावर 7 का कोफिशिएंट इसमें। उसके लिए देखिए दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 क्या है इसमें, पहले मैं फर्स्ट मेथड से कराऊंगा पास्कल रूल का यूज करके, फिर हम इसको करेंगे जीपी का यूज करके भी। अगर आप इस सीरीज में देखें तो सब आपको जो सारी की सारी टर्म दिखाई देंगी वो 1 प्लस एक्स पावर n टाइप की दिखाई देंगी। और अगर इस को अगर आप एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें तो ये मिलेगा r फ्रॉम 0 टू n n सी r, और x की पावर r, 1 की पावर n माइनस r होगी, वो 1 ही हो जाएगा। अब इस तरह से अगर आप सभी एक्सपेंशन को देखें तो सिर्फ n चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसमें जो s है इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म में जो एक्सपेंशन है उसमें x पावर 7 वाली टर्म देखें। जैसे मुझे चाहिए 1 प्लस एक्स पावर 20 का में x पावर 7 का कोफिशिएंट, तो इसकी जो जर्नल टर्म होगी इसको समेशन की फॉर्म में लिखो तो r फ्रॉम 0 टू 20 होगा, 20 सी r होगा, और x पावर r होगा। अब मुझे इस फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में, सिर्फ इस फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में मैं कहूँ x पावर 7 वाला टर्म चाहिए, x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखो बस यहाँ पर आप r की वैल्यू 7 रख दो, तो 20c7 ये हमें फर्स्ट वाले जो एक्सपेंशन है उसमें x पावर 7 का कोफिशिएंट मिलेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है इसमें पावर है 21, तो इसमें x पावर 7 वाली टर्म चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर 1 प्लस एक्स पावर 21 होगा, सॉरी यहाँ ब्रैकेट मैंने यहाँ लगानी है, तो 1 प्लस एक्स पावर 20 था यहाँ पे, तो उसमें x पावर r का कोफिशिएंट 20 सी r था। अगर यहाँ पे पावर है 21, तो इसमें x पावर r का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 21 सी r x पावर r। तो मुझे अगर x पावर 7 चाहिए तो वो होना चाहिए 21 सी 7। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में आ जाएगा x पावर 7 का कोफिशिएंट 22 सी 7, एंड सो ऑन अप टू लास्ट वाले में आ जाएगा 35 सी 7। ये है हमारा x पावर 7 का कोफिशिएंट। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे पास्कल रूल का यूज करना चाहता हूँ, जो था हमारा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। अगर हमें इन दोनों का सम करना हो तो हम इसको लिख सकते थे एन प्लस 1 सी आर। ये किस तरह से लगता था, इसके लिए यहाँ पर ऊपर दोनों की जो वैल्यू है एन की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, और नीचे जो है इन दोनों में 1 का डिफरेंस मिलना चाहिए। एक आर है तो दूसरा उससे एक कम आर माइनस 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज तो डिफरेंट है सब में, और नीचे वाली वैल्यू सेम है, जबकि इस पास्कल रूल को लगाने के लिए ऊपर ये दोनों वैल्यूज चाहिए सेम, और नीचे वाली वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 20c8 ये एक टर्म मैं ऐड और यही एक टर्म मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 20c8। बाकी सारी टर्म देखिए जो बीच में थी उनको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनको एज इट इज लिख रहा हूँ 20c7 प्लस 21c7 प्लस 22c7 एंड सो ऑन अप टू 35c7। ये एज इट इज लिख लिया मैंने। अब मैं इस रूल का यूज करना चाहता हूँ पास्कल रूल का,
तो देखिए यहाँ पे यूज हो सकता है ये n ऊपर सेम है और नीचे ये r और ये r-1। तो इस पास्कल रूल का मैं अगर यहाँ सीरीज में यूज करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। तो ये हमने क्या किया था, 20c8 ऐड और 20c8 सब्ट्रैक्ट किया था, और यहाँ पे 20c7 21c7 से लेके 35c7 ये हमारे पास था। यहाँ पे ये माइनस का साइन थोड़ा नीचे करके लिख देते इस तरह से। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पर मेरा पास्कल रूल जो है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1CR, इसका मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट दोनों को क्लब करके हमें मिलेगा वो मिलेगा 21c8 ये हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इसके साथ देखिए क्या रखा हुआ है, 21c7 नेक्स्ट टर्म, उससे आगे पड़ा होगा 22c7 और इसी तरह से लास्ट में ये 35c7 और ये माइनस में 20c8 जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अगर आप इन दोनों को देखें अब वही पास्कल रूल यूज करके 22c8 आ जाएगा और उसके साथ रखा होगा 22c7, फिर ये दोनों आपस में क्लब होंगे और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जाएगा। अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएं जब तक हम यहाँ तक क्लब करेंगे, पहले देखो इन दोनों को अप्लाई करो तो 23c8 मिलेगा, वो नेक्स्ट वाले 23c7 के साथ क्लब करोगे तो 24c8 मिलेगा। जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 35c8 और प्लस साथ में रखा होगा 35c7 और -20c8। तो देखिए इन दोनों का सम फिर अप्लाई कर दो उसी रूल से, पास्कल रूल से, तो 36c8 और -20c8। तो देखिए ये इस जो एग्जांपल है, इस क्वेश्चन है, इसको करने का फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग पास्कल रूल। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला मेथड है। अब इसी को करने के लिए मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास था एक्सपेंशन, मैं उसे दोबारा लिख लेता हूँ। एस जो सीरीज थी हमारे पास 1 + x पावर 20, 1 + x पावर 21, 1 + x पावर 22 और लास्ट में था 1 + x पावर 35। हमें इस एक्सपेंशन में x पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए था। पहले तो हमने क्या किया, इन सब में अलग अलग टर्म्स में x पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट किया, फिर उन सबको ऐड कर दिया। दूसरा तरीका देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, इस सीरीज को देखो, ये एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज है। अगर आपको पता चल रहा है तो किस टाइप की सीरीज है, ये सीरीज है हमारी जीपी, चेक कर सकते हैं। कॉमन रेशो जो है वो सेम आ रहा है, सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे, थर्ड अपॉन सेकंड करोगे तो जो कॉमन रेशो है आपका 1 + x मिलेगा। फर्स्ट टर्म जो जीपी की है वो है 1 + x पावर 20, ये हमारे जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो 1 + x है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये है 16, 20 से लेके 35 तक देखिए 16 टर्म्स आएंगे। अगर मैं जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला यूज कर लूँ, a इंटू आर पावर n-1 अपॉन r-1, तो हम इस जीपी का सम कर सकते हैं। a का मतलब है 1 + x पावर 20 इंटू r विच इज 1 + x पावर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म 16 -1 अपॉन नीचे 1 + x -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो s जो है हमारे पास उसमें मिलेगा ये 1/x और यहाँ मिलेगा 1 + x पावर 36 माइनस 1 + x पावर 20। अब यहाँ से देखिए अगर मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 तो कैसे मिलेगा। देखिए अगर 1 + x पावर n हो
इसमें हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम एक्स पावर आर लिखना चाहे, मैं सीधा लिख दूँ इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर का जो फार्मूला है हमने कई बार इसका यूज किया है। अभी पिछले पार्ट में देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स पावर एन को लिखते हैं तो इसमें एक्स पावर आर का जो कोफिशिएंट होता है वो एनसीआर होता है। इसे आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर किसमें, 1 प्लस एक्स पावर एन में। अगर 1 प्लस एक्स पावर एन मिले उसमें एक्स पावर आर के कोफिशिएंट को आप सीधा लिख सकते हो एन सी आर। तो देखिए इसमें अगर हम x पावर 7 वाली टर्म ढूंढें, मगर बाहर x से डिवाइड भी है, डिवाइजन भी है बाहर, तो जब इसको खोल के जब x पावर 7 वाली टर्म आएगी उसमें नीचे x आने के बाद वो x पावर 6 ही बच जाएगा, वहां पे x पावर 7 नहीं मिलेगा इस x से डिवाइड होने की वजह से। इसीलिए अगर मुझे x पावर 7 वाली टर्म चाहिए तो इस दोनों में मुझे x पावर 8 वाला जो टर्म है वो ढूंढना चाहिए, क्योंकि x पावर 8 वाली टर्म मिलेगी और नीचे जो x है उससे वो डिवाइड हो जाएगा तो x पावर 7 मिलेगा। तो मुझे अगर x पावर 7 वाली टर्म चाहिए तो इस फर्स्ट वाले में से x पावर 8 वाली टर्म लूंगा जो आएगी 36C8, और इसमें से भी x पावर 8 वाली टर्म लूंगा जो आएगी 20C8, और बीच में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये इस ब्रैकेट वाले एक्सपेंशन में x पावर 8 वाली टर्म मिलेगी, उसका x पावर 8 का कोफिशिएंट होगा, बट एक्चुअल में बाहर यहाँ पर x से डिवाइड होने का मतलब वो x पावर 8 नहीं, वहां पर x पावर 7 बचेगा, मतलब x पावर 7 का कोफिशिएंट ये होगा हमारा 30C8 माइनस 20C8। तो ये भी एक मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हैं।